अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल पर आने वाली टार्ज़न कहानियाँ या उम्र यार कहानियाँ इसकी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है उमरू और पहाड़ी डाकू। उमरू परेशानी के आलम में एक वादी में घूमता फिर रहा था। वादी के चारों तरफ रंग बिरंगी खूबसूरत पहाड़ियाँ थीं। उमरू इस वादी में दाखिल हुआ तो अचानक इसका घोड़ा वहीं गिरकर मर गया। इस घोड़े का पैर रपट गया था जिससे वो सर के बल गिरा था और इसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी और वो वहीं मर गया था। अपने घोड़े के मरने का गम उमरू को बेहद अफसोस हुआ। वो काफ़ी देर वहीं रुका मुर्दा घोड़े को देखता रहा, फिर पैदल ही इस वादी में आ गया। वो सरदार अमीर हमज़ा से रुखसत लेकर यमन की तरफ जा रहा था, जहाँ रास्ते में ये वादी पड़ती थी। सरदार अमीर हमज़ा ने खुद ही उमरो यार को इजाज़त दे रखी थी कि 2 महीने बाद अपनी बीवी चांद सितारा इसे मिलने ज़रूर जाया करे, ताकि चांद सितारा को ये एहसास ना हो सके कि वो अकेली है। इस तरह चांद सितारा को भी उमरू की खैरियत मालूम हो जाती थी और उमरू भी अपनी बीवी चांद सितारा की खैरियत से आगाह हो जाता था। ये मुल्क यमन वादी से काफ़ी दूर था। उमरू यार परेशान था कि अगर वो इसी तरह से पैदल चलता रहा तो इसे मुल्क यमन पहुँचते पहुँचते कई रोज़ लग जाएंगे। लेकिन इसका घोड़ा गिरकर मर चुका था। यहाँ से इसे कोई सवारी भी मुयस्सर नहीं आ सकती थी और ना ही वो ज़ंबील में मौजूद अपनी करामाती चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता था। इसकी करामाती चीज़ें इस वक्त इसके काम आती थी। उस वक्त इसके काम आती थी जब वो किसी मुहिम पर होता। आम हालात में ज़ंबील से कोई मदद हासिल नहीं कर सकता था। उमरू ने अभी आधी वादी ही बूर की थी कि अचानक एक पहाड़ी के पीछे से 5 खौफनाक शक्लों वाले इंसान निकल कर इसके सामने आ गए। इन सब ने गर्म ऊनी लिबास पहन रखे थे और इनके पैरों में मोटे चमड़े के जूते थे। इन सब की मूंछें बेहद बड़ी हुई थी और इनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ नजर आ रही थी। उमरू को देखकर वो तेजी से इसकी तरफ बढ़े और उन्होंने उमरू को अपने घेरे में ले लिया। कौन हो तुम? उमरू ने इन सब की तरफ पलट कर देखते हुए कहा। इनमें एक शख्स ने नीला लिबास पहन रखा था और आगे बढ़ा और उमरू की जानिब खूनी नज़रों से देखने लगा। डाकू, इस नीले लिबास वाले ने कहा तो डाकू का सुनकर उमरू यार का रंग उड़ गया। डाकू, उमरू ने घबराहट ज़दा लहजे में कहा। हाँ, हम डाकू हैं, पहाड़ी डाकू, इस नीले लिबास वाले ने कहा तो उमरू का रंग और जर्द हो गया। इसने पहाड़ी डाकू के बारे में सुन रखा था। वो बेहद जालिम, बेरहम और शफाक डाकू था, जो ना सिर्फ इंसानों को लूटते थे बल्कि लूटने के बाद इसी इंसान को निहायत बेदर्दी से कत्ल भी कर देते थे। यमन के बादशाह और दूसरे मुल्कों के बादशाहों ने इन डाकुओं की तलाश में कई बार फौजी दस्ते भेजे थे, लेकिन आज तक वो इन डाकुओं में से किसी एक को भी तलाश नहीं कर सके। इन डाकुओं के बारे में कहा जाता था कि वो लूट मार और कत्लो गारत करने के बाद पहाड़ियों में जाकर न जाने कहाँ छुप जाते हैं कि लाख तलाश करने के बावजूद नहीं आते थे। अलबत्ता इन डाकुओं के बारे में इतना ज़रूर मशहूर था कि इन डाकुओं की तादाद 5 थी और इनके सरदार का नाम जंगा डाकू था। क्या तुम जंगा डाकू हो? उमरू ने नीले लिबास वाले डाकू की तरफ खौफ भरी नज़रों से देखते हुए कहा। हाँ, मैं जंगा डाकू हूँ, नीले लिबास वाले डाकू ने कहा। यहाँ क्यों आए हो? मुझसे क्या चाहते हो? उमरू ने खौफ से थूक निकलते हुए कहा। और तुम्हारे पास जो कुछ है निकाल कर हमारे हवाले कर दो, जंगा डाकू ने खौफनाक लहजे में कहा। मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक घोड़ा था, वो इस वादी के दूसरी तरफ गिरकर मर गया है। उमरू ने कहा। बकवास मत करो, तुम्हारे पास जो माल है, दौलत है, वो निकाल कर हमें दे दो, वरना मैं कुल्हाड़ी मार मार कर तुम्हारे टुकड़े उड़ा दूंगा, जंगा डाकू ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूँ, मेरे पास वाकई कुछ नहीं है, उमरू ने कहा। सरदार, इसने बगल में जो थैला लटका रखा है, इसमें ज़रूर इसका कीमती सामान होगा, उमरू के पीछे खड़े एक डाकू ने कहा। हाँ, उतारो ये थैला और मुझे दो, सरदार जंगा ने उमरू को घूरते हुए कहा। थैला? ओह नहीं, यकीन मानो मेरे थैले में कुछ भी नहीं है।
मैं इस थैले को लेकर जंगल में जाता हूँ और जंगली जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करता हूँ। यकीन नहीं आ रहा तो खुद ही देख लो, उमरू ने कहा। इसने कंधे से जंबील उतारी और इसे उल्टा करके इन डाकुओं के सामने झाड़ने लगा, मगर जंबील से कुछ ना निकला। ये देखकर सरदार जंगा ने गुस्से से होंठ भींच लिए। मागा आगे बढ़कर इसकी तलाशी लो, सरदार जंगा ने अपने एक साथी से कहा। तो एक डाकू आगे बढ़ा और उमरू यार की तलाशी लेने लगा। अरे सरदार, ये सच कह रहा है, इसके पास वाकई कुछ नहीं है, तलाशी लेने वाले मागा डाकू ने कहा। ये कैसे हो सकता है? शक्ल से तो ये अच्छा खासा मालदार मालूम होता है। इसने लिबास भी बेहद कीमती पहन रखा है, फिर ये कैसे मुमकिन है कि इसके पास कुछ ना हो? सरदार जंगा ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरे पास कुछ भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि अच्छी शक्ल और अच्छे लिबास वाला इंसान मालदार ही हो। मैं गरीब और फ़कीर सा इंसान हूँ। मेरी 10 बीवियाँ और 2 दर्जन बच्चे हैं जो भूख और अफलास से बिलखते रहते हैं। तुम मुझे शक्ल से नेक और शरीफ डाकू मालूम हो रहे हो। तुमने तो आज तक जितने लोगों को लूटा है, अगर लूटे हुए सामान से आधा सामान तुम मुझे दे दो तो मैं और मेरे बच्चे सारी ज़िंदगी तुम्हें दुआएं देंगे। उमरू ने मस्कीन सी सूरत बनाते हुए कहा। आधा खजाना? क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? सरदार जंगा ने इसे गुस्सीली नज़रों से घूरते हुए कहा। हाँ नहीं, मेरा मतलब है तुम जैसे खौफनाक बदशक्ल और भयानक शक्लों वाले डाकू भला पागल कैसे हो सकते हैं? उमरू ने कहा। तो सरदार जंगा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। हो ना हो इस भिखारी के लिए काली गार से निकलकर हमने ख्वामख्वाह अपना वक्त ही ज़ाया किया है। हलाक कर दो इसे और इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके वादी में फेंक दो, सरदार जंगा ने उसीले लहजे में कहा। इसकी बात सुनकर उमरू यार बखला गया। डाकुओं ने इसे चारों तरफ से घेर रखा था, वो इसके काफ़ी करीब थे। सरदार जंगा की बात सुनकर डाकुओं ने अपनी कुल्हाड़ियाँ बुलंद कर ली। इससे पहले कि वे उमरू यार पर हमला करते, उमरू ने फ़ौरन जंबील में हाथ डालकर तलवार हैदरी निकाल ली। इसे थैले से इस तरह तलवार निकालते देखकर डाकू हैरान रह गए, क्योंकि उमरू ने इनके सामने थैला झाड़ा था और थैला खाली था। वो शायद इस बात से हैरान थे कि इस थैले से तलवार कैसे निकल आई। तलवार निकालते ही उमरू यार का हाथ बिजली किसी तेज़ी से हरकत में आया और 2 डाकू बुरी तरह से चीखते हुए दूर जा गिरे। उमरू ने तलवार हैदरी के एक ही वार से इनकी गर्दनें उड़ा दी। अपने 2 साथियों को इस तरह हलाक होते देखकर सरदार जंगा और इसके बाकी 2 साथी ज़्यादा गज़बनाक हो गए। इन्होंने उछल उछल कर हमले करना शुरू कर दिए। फिर एक डाकू की कुल्हाड़ी इसकी कमर को जैसे ही छूकर गुजरी, उमरू यार को कमर पर शदीद जलन का एहसास हुआ। दूसरे लम्हे इसका चेहरा शदीद गज़ब से बिगड़ता चला गया। इसने एक ज़ोरदार चीख मारी और इसने और ज़्यादा तेज़ और खौफनाक अंदाज में तलवार चलानी शुरू कर दी। 2 डाकू हलाक हो गए थे। अब सिर्फ सरदार जंगा बाकी था, जो बढ़ चढ़ कर उमरू पर हमले कर रहा था, मगर उमरू यार ने चंद ही लम्हों में इसे भी हलाक कर दिया। अब 5 के 5 डाकू की लाशें वहाँ बिखरी पड़ी थी। हो ना हो मुझे लूटने आए थे ख्वाजा उमरू यार को, उमरू ने गुर्राते हुए कहा। डाकुओं के हमले से इसे वाकई गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो इन डाकुओं पर टूट पड़ा था। इन डाकुओं ने किसी काली गार का नाम लिया था। उमरू ने सोचा कि ज़रूर इन डाकुओं ने अपना खजाना काली गार में छुपा रखा होगा। इसने जंबील से एक सुर्ख गेंद निकाली और इसे ज़मीन पर डाल दिया। इसने सुर्ख गेंद से कहा कि इसे काली गार में पहुंचा दिया जाए। गेंद हरकत में आई और इसे पहाड़ियों के बीच एक खुफिया गार में ले गई। यहाँ बाकी खजाने के ढेर देखकर उमरू यार की बांछें खुल गई। जो डाकू इसे लूटने आए थे, अब इनका खजाना उमरू यार लूट रहा था। तो आज की हमारी कहानी का एंड यहीं पे होता है। इस तरह की और मज़ीद उमरू यार एंड टार्ज़न स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल की वीडियो को लाइक कर लें। इस तरह की जंगल एडवेंचर्स कहानियाँ की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, ताकि चैनल पर आने वाली हर नई कहानी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।